किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ ना कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई, तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव। जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना नाम जप करते हुए। आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी। बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? उस समय लाडले गोविंद देव जी महाराज यही विराजमान थे वृंदावन में। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, है वो भगवत स्वरूप तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के ऐसे जनों में भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ, आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए। हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया। अब उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया। तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकर ही पाते। हाँ ये बात आपकी मान। तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे। और हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवत अर्पित प्रसाद और वृत्ति, भगवान ने आदेश किया कित का पाओ, माधुकरी मांग के खाओ। यहां वर्णन कर रहे, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया? नहीं, तो फिर भोजन दोष आ गया। अब आज उपवास कर दो, जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना। तो एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें। हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा जल। पानी भी बहुत संभाल के। नहीं, आजकल तो देखो प्राय ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे। कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी। बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता। अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100, 200, 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं,
जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है, वो बोतलें नीली नीली नहीं इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते तो सही कहते हैं, कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी।